हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारना। प्रणाम आप सभी को। आपको पता है ईश्वर ने हमें कुछ ऐसा दिया है जो बाकी लोगों में नहीं है, यानी बाकी जीव जंतुओं में नहीं है, बाकी लिविंग बींग्स में नहीं है। वो क्या है? बुद्धि। जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंस आपको बाकी जीव जंतुओं में नहीं मिलेगी। और वो किस लिए दिया? वो इसलिए नहीं दिया कि आप उसका गलत उपयोग करें। वो इसलिए दिया ताकि आप उसकी पूरी सृष्टि को ठीक से अपनाएं। ये मिली है ना हमें, वो इसलिए मिली है भगवान से ताकि हम सही और बुरे का डिफरेंशिएशन करना सीख सकें कि हाँ सही क्या है और बुरा क्या है, और उस हिसाब से अपने कर्म करें। कर्म फल का सिद्धांत बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। ये जो कर्म फल का सिद्धांत है ना, यानी कि लॉ ऑफ कर्मा, जब भगवान ने बनाया तो उन्होंने अपने आप को भी नहीं छोड़ा। ये हर किसी के लिए इक्वल अमाउंट में लागू होता है। इसीलिए भगवान ने हमें यह बुद्धि दी है ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि सही क्या है और गलत क्या है। हमारा कौन सा एक्शन सही है, हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, और कौन सा एक्शन गलत है, कौन सा रास्ता हम अपना रहे हैं, सही का या गलत का। और जिस हिसाब से हम जो रास्ता हम अपनाएंगे उस हिसाब से बनेगा हमारा कर्म, और वही हमारे सामने आएगा। सिर्फ पूजा करने से भगवान की, या सिर्फ उपासना करने से, या सिर्फ टीका लगा लेने से, मंदिर जाने से हम उसके भक्त नहीं बन जाते। हम उसके भक्त तब बनते हैं जब हम उसके गुणों को अपने अंदर उतारते हैं। और वो गुण क्या है? वो गुण है श्रद्धा का, भक्ति का, और सबसे बड़ा गुण है प्यार का। क्या हम जैसे वो हम सबको इक्वली प्यार करता है भगवान, क्या हम भी सबको उस तरह से प्यार कर पाते हैं? और भले ही प्यार ना कर पाए, क्या हम उसकी क्रिएशन में, उसकी जो भी रचना है उसका, क्या हम दुरुपयोग कर रहे हैं? क्या हम दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं? सिर्फ इंसान नहीं, बाकी लिविंग बीइंग्स भी, जानवरों को, पेड़ पौधों को, क्या हम उन्हें भी कष्ट पहुंचा रहे हैं? ये सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि ईश्वर, जैसे आपको पता है, सर्वव्यापी है। वो देख रहा है। वो ये सिर्फ मंदिर में नहीं है कि सिर्फ आप मंदिर में जाओगे, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे और मान लिया कि हम तो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक हैं। नहीं, हम आस्तिक है। नहीं, आस्तिकता उससे नहीं आती है कि आप कितना ज्यादा पूजा पाठ करते हो। आस्तिकता उससे आती है कि जब आप उसके पास बैठो तो उसके गुण आपके अंदर आने लग जाए। उसके गुण क्या है? प्रेम के, भक्ति के, स्नेह के, करुणा के। और वही गुण जो हमें सबकी तरफ भी अपनाने हैं, सिर्फ इंसानों की तरफ नहीं, बाकी जीव जंतुओं की तरफ भी। पेड़ पौधे, पक्षियाँ, एनिमल्स, हर किसी की तरफ। तो सिर्फ आज से ये याद रखें कि भगवान हर जगह है और वो देख रहा है कि हम दूसरों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और उसका सच्चा भक्त वही है जो उसकी हर एक क्रिएशन को, हर एक रचना को उसकी तरह रखे। इसीलिए याद रखिएगा, जो कर्म फल है वो हम सबके लिए है, और आस्तिकता हमारे गुणों से आती है। जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो वो गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि सिर्फ पूजा पाठ नहीं करना है, उसके गुणों को अपने अंदर उतारना है। और कौन सा रास्ता आप अपनाओगे, अच्छाई का या बुराई का, वो आपके कर्मों को डिसाइड करेगा, और उस हिसाब से आपकी आगे का प्लान, आपके आगे का फ्यूचर डिसाइड होगा। प्रणाम।